बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है बीफ कच्चे कीमे के कबाब की। तो किस तरह से ये जूसी बनते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से टेंडर और सॉफ्ट होंगे। तो कौन सा हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया है। अच्छे से मैंने पहले से उसका पीस धुलवा लिया था और 2 बार मशीन से निकलवा लिया और 20% इसमें चर्बी डलवाई है। अगर आपके पास चर्बी ना हो तो 2 टेबलस्पून आपने बनास्पति घी के डालने हैं। तो जी इसमें 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा खुशक धनिया साबुत, 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत जाएगी इसके अंदर, और इसमें 2 बड़ी इलायची डालेंगे जो काली इलायची होती है बड़ी वाली, और ये पिपली होती है 2 पीस हम इसके डालेंगे। पंसार स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी ये। और 3 अदद हम डालेंगे सब्ज़ इलायची इसके अंदर। तो जायफल जलवत्री आप देख सकते हैं, एक जवत्री का इस तरह से पीस लेंगे और एक जवत्री और जायफल का थोड़ा सा, और इसमें जाएंगे लौंग 5 अदद और 2 बादियान के फूल डालेंगे। तो हम इनको ड्राई रोस्ट करके पीसेंगे। और ये देखें आप चम्मच में 10 दाने जो है मैंने कबाब चीनी के लिए हैं। ये पंसार स्टोर से इजीली आपको मिल जाएंगे। ये जो है काली मिर्च जैसे ही होते हैं। तो ये हमने इसमें शामिल कर दिए। तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स का डालेंगे इसमें, और इसमें 1 टेबलस्पून भर के ही नमक का ऐड करेंगे। ये मीठा सोडा है खाने वाला, ½ टीस्पून इसमें डालेंगे जो हम चनों वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाला, और हल्दी जाएगी इसमें ½ टीस्पून। तो जी ये स्पाइसेस थे। और ये जो है प्याज हम 4 अदद लेंगे, तकरीबन 1 पाव होंगे। अच्छे से आपने इनको वॉश करके छील के चॉपर में चॉप करके पानी निकालना है। और 10 अदद हरी मिर्चें लेंगे हम, इनको भी हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के आपने फ्रेश इसमें डालना है, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। तो जी एक पैन ले लेते हैं और हल्की आंच पे आपने इसको 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करना है। इनको जलाना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही खुशबू आने लगे और ड्राई हो जाए तो आपने ठंडा करके इसको पीस लेना है। तो जी मैंने इसको ठंडा करके इस तरह से साबुत मसालों को पीस लिया ये मिक्सी जार में डाल के। अब ले लेते हैं मिक्सिंग बाउल और उसमें कीमा और लहसुन अदरक का पेस्ट और जो मसाले मैंने पीसे थे वो आपने शामिल करने हैं। चिली फ्लेक्स डालेंगे, मीठा सोडा, नमक, हल्दी वगैरह भी डाल देंगे इसमें, और अजवाइन जाएगी 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और प्याज जो मैंने चॉपर में चॉप किए थे कपड़े में डाल के, मैंने कोई भी मलमल का या किचन टॉवल ले लें, उसमें अच्छे से पानी निकालना है अपने। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और हरी मिर्चों को भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। और अच्छी तरह से आपने 5 से 10 मिनट गूंद लेना है, जैसे आटा गूंदते हैं अच्छी तरह से गूंद लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम 30 मिनट का इसको रेस्ट देंगे, फ्रिज के अंदर रखेंगे इसको ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं यकजान हो जाएं। तो जी इधर 30 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून, अच्छी तरह से वॉश करके बारीक कटिंग करके अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो जी एक हम इस तरह से किसी भी डिब्बे का ढक्कन ले लेंगे, एक शॉपिंग बैग लेंगे इस तरह से हमारे घर में जो होते हैं साफ़ सुथरा, उसके अंदर इस तरह से आपने इसको डाल लेना है। ये देखेंगे ये लूज़ रखना है आपने। और फिर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम कीमे का। जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, इक्वल साइज़ का ये बन जाएगा। तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो आपने इस तरह फिंगर से बहुत अच्छी तरह से दबा दबा के प्रेस करना है, जो एक्स्ट्रा होगा वो बाहर आ जाएगा और वो आपने जो है उसको निकाल लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इससे बन जाते हैं। तो दबा दबा के अपने फिंगर से इसको जो है प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं इक्वल साइज़ हो गया इसका। तो नीचे से फिर हम थोड़ा सा जो है इसको पुश करेंगे, टाइट हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें इस तरह से। तो थोड़ा सा हाथों की मदद से आपने इसको प्रेस करना है, हथेली से प्रेस कर लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथों को, और आपने पतले पतले से जो है कबाब रेडी करने, क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं, कच्चे कीमे के हैं। तो एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ इस तरह से।
थोड़ा सा पोर्शन डालेंगे और फिंगर से आपने अच्छी तरह से इसको दबाना है। तो मैं काउंटर पर रख लेती हूँ इसको और फिंगर की मदद से आपने अच्छी तरह से दबाना है और इसके जो एजेस हैं वो भी आपने बिल्कुल इक्वल करने। जो एक्स्ट्रा कीमा होगा वो आप उतार लें। तो फिंगर की मदद से जैसे ही आप दबा दबा के इस तरह से बनाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी इसकी शेप बन गई है। तो फिर हम नीचे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, इसको पुश करेंगे शॉपर को, तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी शेप आ गई है। और हथेली पे आपने ऑयल लगाना है और हथेली की मदद से आपने इसको दबा दबा के प्रेस करना है, तो पतली सी टिकिया जो है रेडी हो जाएगी। तो तमाम ऐसे ही मैं रेडी करके रख लूँगी। तो आपने हाथ से इसकी शेप थोड़ी सी जो है वो आपने सही कर लेनी है और पतले कबाब होने चाहिए हमारे। ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से मैंने तमाम रेडी कर लिए और बाकी के भी रेडी कर लूँगी। तो जी पैन में डाल लेते हैं ऑयल को, तकरीबन हाफ कप है या हाफ कप से भी थोड़ा सा कम ही शैलो फ्राइंग करेंगे इनको और अच्छी तरह से आपने इसको गर्म कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। जितने आसानी से आ जाएं उतने आपने इसमें डालने और 3 मिनट के बाद आपने इसको टर्न करना है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया और मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे क्योंकि ये कच्चे हैं तो अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। तो 3 मिनट के बाद इस तरह से आपने पलटना है, दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर देना है और 6 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। जब दोनों तरफ से इस तरह से थोड़े थोड़े से पक जाएं तो आपने इनको प्रेस करना है ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए और ड्राई हो जाए और ज़बरदस्त से ये जूसी और सॉफ्ट बनेंगे इस तरह से। तो जी ये देखें अब दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो इसी तरह से मैं प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी के भी फिर इसी तरह से रेडी करके असेंबल करके दिखाऊंगी आपको फाइनल लुक इसकी। तो आप देख सकते हैं। तो जी मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें अंदर से इसकी लुक बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर जूसी बने हैं। तो इसी तरह से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।